जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। प्रश्न ये है, एक साधक का प्रश्न, कि क्या मनुष्य साधना करने के दौरान जब मंत्र जप करता है तो क्या उसको अपने शरीर को हिलाना चाहिए? प्रश्न में बहुत सत्यता है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है अपनी आंखों से कि बहुत से मनुष्य जब मंत्र जप करते हैं तो उनका शरीर आगे पीछे ऑटोमेटिक बिना उनके किए होने लगता है। यानी कि कमर से ऊपर का पूरा भाग हिलता है। यदि वो पूरब मुखी बैठे हैं तो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, इस प्रकार से एक पेंडुलम जैसे घड़ी का चलता है उस तरीके से उनका शरीर हिलता है। तो इस प्रकार के यदि कोई मनुष्य ध्यान भी करता हो, योग भी करता हो, मंत्र जप भी करता हो, कोई स्तुति का पाठ भी करता हो, और इस प्रकार से यदि उसका शरीर हिलता है तो मान करके चलो उसमें तन्मयता बढ़ रही है। वह अपने आप को भूलने का प्रयास कर रहा है। यानी जितनी देर वह इस प्रकार से हिलता है वह कंसंट्रेशन बनाता है, उसके दिमाग में स्थिरता का भाव आने लगता है और धीरे धीरे वह मनुष्य उस उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। इसलिए मंत्र जप करते समय, ध्यान करते समय, पूजन करते समय, स्तुति का पाठ करते समय यदि कोई मनुष्य, कोई साधक अपने शरीर को हिलाता हो तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। अब दूसरा प्रश्न, कि यदि किसी मनुष्य ने किसी गुरु के कहने पर नवाण मंत्र की साधना की, अब नवाण मंत्र की साधना करेगा तो वो कम से कम 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 मंत्र का जप तो अवश्य करेगा। और जब वो मंत्र को जप करता है तो फिर उसे दशांश हवन करना भी जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब दशांश जप और कर लेंगे तो हवन की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मनुष्य को दशांश होम यज्ञ करना अत्यंत आवश्यक है। अब फिर दूसरा प्रश्न आता है कि क्या नवाण मंत्र का हम हवन करते हैं तो उसमें साबुत नारियल डाल सकते हैं? क्या उसमें साबुत नींबू डाल सकते हैं? क्या उसमें साबुत खोपरा गोला डाल सकते हो बिना खंडित हुआ? क्या अनार उसमें डाला जा सकता है? और डाला जा सकता है तो कितनी मात्रा में डाला जा सकता है हवन करते समय? ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये साधना करते समय जब प्रैक्टिकल करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, तब उत्पन्न होते हैं। और उस समय पर यदि गुरु उपलब्ध न हो, गुरु शरीर छोड़ करके चला गया हो, या फिर गुरु उपलब्ध न हो जिनसे बात की जाए, या बात करने पर गुरु के द्वारा कोई संतुष्टजनक उत्तर न दिया जाए, तो उसका तरीका यह है कि मनुष्य को जितना जप करता है उसका दशांश हवन करना चाहिए। हवन जितना किया उसका भी दशांश तर्पण करना चाहिए, और जितना तर्पण किया उसका भी दशांश
मार्जिन करना चाहिए, और मार्जिन जितना किया उसका भी दशांश कन्या पूजन करके मीठा भोजन खिलाना चाहिए या फिर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और यदि कन्या भी उपलब्ध न हो, ब्राह्मण भी उपलब्ध न हो, तो गाय को भोजन कराना चाहिए, परंतु मीठा भोजन कराना चाहिए। मीठा भोजन करने का मतलब हो गया खीर, पूड़ी, हलवा। और हवन में जैसा प्रश्न आया था, साबुत नींबू जितने आपके पास उपलब्ध हो उतने नींबू से हवन किया जा सकता है, उसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसी प्रकार से नारियल से भी हवन होता है नवाण मंत्र का। तो चाहे जितने नारियल आपके पास उपलब्ध हो उनसे हवन करना चाहिए। केले उपलब्ध हो तो केले से हवन कर सकते हो। कोई फल अनार उपलब्ध हो, अनार से किया जा सकता है। सेब फल से किया जा सकता है, सुपारी से किया जा सकता है, किशमिश से हवन किया जा सकता है, या आपके पास और कोई भी ऐसा मिष्ठान युक्त पदार्थ हो उससे भी किया जा सकता है। खीर से आहुति दी जा सकती है, हलवे से आहुति दी जा सकती है, पूड़ी से आहुति दी जा सकती है। भगवान को जो आपकी श्रद्धा हो उससे हवन कर सकते हैं, किसी की भी कोई सीमा नहीं है। और ऐसा भी निश्चित नहीं है कि दशांश ही हवन किया जाए, उससे ज्यादा भी किया जा सकता है, परंतु कम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये कोई भी मंत्र हो, ना टालनी केवल कुंजिका स्त्रोत, या केवल नवाण मंत्र, या केवल हनुमान जी का मंत्र, या केवल भैरव जी का मंत्र, कोई भी मंत्र हो, हर मंत्र में ये ही प्रक्रिया आपको एडाप्ट करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।